मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र एक गहरी सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं पंडित गोपीनाथ और एक साधारण ग्रामीण महिला बुधिया। पंडित गोपीनाथ एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं जो गांव में अपनी विद्वता और धार्मिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। वे पूजा पाठ, मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन धार्मिक कृत्यों और मंत्रों के इर्द गिर्द घूमता है। वहीं बुधिया एक गरीब और अशिक्षित महिला है जो अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। बुधिया पर कई संकट हैं और वह हर प्रकार से अपनी समस्याओं का हल खोजने में लगी रहती है। पंडित गोपीनाथ ने बुधिया को एक विशेष मंत्र दिया और उसे बताया कि इस मंत्र का नियमित जाप करने से उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बुधिया, जो पूरी तरह से पंडित गोपीनाथ के वचनों पर विश्वास करती है, मंत्र को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जपने लगती है। समय बीतता है, लेकिन बुधिया की स्थिति में कोई सुधार नहीं आता। उसकी आर्थिक तंगी, बच्चों की भूख और घर की दयनीय हालत जस की तस बनी रहती है। वह पंडित गोपीनाथ के पास वापस जाती है और कहती है कि मंत्र जपने के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। पंडित गोपीनाथ उसे दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि उसने मंत्र का सही ढंग से पालन नहीं किया होगा, इसलिए उसे कोई फल नहीं मिला। वे उसे और भी कठिन नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं, जैसे कि उपवास करना, मंदिर में विशेष पूजा करना आदि। बुधिया यह सब करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वह चाहती है कि उसकी परेशानियां किसी भी तरह समाप्त हो जाए। बुधिया मंत्र का जाप करती रहती है, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता। वह शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाती है। उसकी आस्था टूटने लगती है और उसे समझ में आता है कि केवल मंत्र जपने से उसके जीवन की समस्याएं हल नहीं हो सकती। उसे यह महसूस होता है कि उसकी समस्याओं का समाधान उसके खुद के परिश्रम और संघर्ष में छिपा है, न कि किसी मंत्र या तांत्रिक क्रिया में। इसी बीच गांव में एक नई घटना घटती है। पंडित गोपीनाथ, जो मंत्रों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थे, एक दिन अचानक बीमार हो जाते हैं। गांव के लोग उन्हें उपचार के लिए दूर दूर से आए डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं होती। पंडित जी, जो अब तक मंत्रों की शक्ति पर अटूट विश्वास करते थे, खुद एक ऐसे रोग से ग्रसित हो जाते हैं जिसका इलाज किसी मंत्र से नहीं हो सकता। पंडित गोपीनाथ का रोग बढ़ता जाता है और एक दिन वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनके निधन के बाद गांव में लोग मंत्रों और तांत्रिक क्रियाओं पर सवाल उठाने लगते हैं। बुधिया को अब यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी परेशानियों का हल किसी मंत्र में नहीं, बल्कि उसके अपने प्रयासों और मेहनत में है। वह अब अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है और धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगता है। बुधिया को यह सीख मिलती है कि जीवन में समस्याओं का सामना करने के लिए कर्म करना आवश्यक है, न कि केवल मंत्रों या धार्मिक अनुष्ठानों पर निर्भर रहना। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मंत्र, तंत्र और अंधविश्वास केवल भ्रम हैं और वास्तविक जीवन में हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही खोजना होता है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड पर करारा प्रहार किया है। वे यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य का उद्धार उसके अपने कर्मों और परिश्रम से होता है, न कि मंत्रों या तांत्रिक क्रियाओं से। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरजकर कहा, कौन है? क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं। मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है।
बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, बस एक निगाह देख ले। बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बचा है हजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार। आपकी बढ़ती होए दीन बंधु। ऐसे उजड़ देहाती यहां प्राय रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे, पर वे अपनी रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा। हजूर, दया कीजिए, बड़ा दीनदुखी हूं, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर साहब ने उसकी ओर से मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर में बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्ममेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उसी ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहां से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था, इस नियम से वह जौ भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे पांव, इधर से उधर मित्रों की आव भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश, जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश, क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुगले करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणलिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणलिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते रहते हो। मृणलिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पड़े हुए। कैलाश को सांपों के पालने, खेलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए, उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणिशास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े संपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मरण था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी बड़ी है, फिर उसे चैन न आता था। उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था।
इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणलिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों के देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे भरा भी ध्यान न आया। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी, बोलना छोड़ देती। भला कोई बात है। इस पर आपको दावा है कि मृणलिनी के लिए जान हाजिर है। मृणलिनी ने देखा कि ये शोहदे उसे चंग पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो, छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया। एक साहिब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तो। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है। किसी के दांत नहीं तोड़ गए। कहिए तो दिखा दूं, कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है, अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी न आए। इसके कांटे पर मंत्र नहीं। इसके दांत दिखा दूं? मृणलिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूं। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या? सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी, तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृणलिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा बंद करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहां से चलो। देखा, गाना शुरू हो गया है। आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई, मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो, आकर देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहा। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुअन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नर्म पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टपटप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबराकर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा भाग नश्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणलिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह जबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रूमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी एक मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगीं, होठों पर पीलापन दौड़ने लगा। यहां तक कि वह खड़ा न रह सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ।
इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणलिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। मां ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं। ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो यह नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा, सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़फूंक करने वाले ही को बुलाइए। मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा। लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार? जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका? जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ? मां बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा? मृणलिनी का कामनातृ क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा? मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो न होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एकनी शब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे। मगर जहां हास्य की ध्वनि थी, वहां करुण क्रदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू साह से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं, और उधार कैसे देगा? न देगा न सही। घास तो कहीं नहीं गई है। दोपहर तक क्या 2 आने की भी न काटूंगा? इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू हैं ना, जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता। मेरी बला जाए। वही चड्ढा है। खूब जानता हूं। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे। पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक न की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, यही तो एक लड़का था। सुना है, सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है।
उस बखत मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो न जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गईं। लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से जरा तमाकू ले ले, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को। सारी साहिबी निकल जाएगी, हमारा क्या बिगड़ा। लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहां 6 बच्चे गए थे वहां एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलम पर तमाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे, दोपहर ही होता तो मैं ना जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता। भूल नहीं गया हूं। पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। क्या मैं ना जानता था कि वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। जरा तसल्ली हो जाती, बस इसलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब, कहिए, क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता। देवता होते हैं। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ न गया हो। माघपूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह न की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, स्वार्थ, निष्काम। लेन देन का विचार कभी दिल में आया नहीं। यह सा काम ही न था। जान का मूल्य कौन दे सकता है? यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवनदान दे दिया था, पर आप वह घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तमाकू अंगीठी के पास रखी हुई है। उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए। देती ही न थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया। अंत को लेट गया, पर यह खबर उसके हृदय पर बोझे की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था, उसकी कोई चीज खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खिराटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी? मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहां जाऊं? वह आकर पैरों पड़े तो भी न जाऊं। उठे तो तुम इसी इरादे से ही? नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूं कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठा। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे ही की ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता।
निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ? देखता था अभी कितनी रात है। भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या? अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर बड़ी भड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो साइत बच जाए। सुना है इस 1000 तक देने को तैयार है। भगत, मैं तो न जाऊं चाहे वह 10 लाख भी दें। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है? आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई, मैं यों ही इतनी दूर चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद न आती, न सही 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं। मुझे किसी के मरने जीने से मतलब। मगर उपचेतन ने अब एक दूसरा रूप धारण किया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़फूंक करने नहीं जा रहा है, वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों ही की भांति रोते हैं या सबर कर जाते हैं। वे लोग तो विद्वान होते हैं, सबर कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यों धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पाँव न उठते थे। शिरोभाग इतना बढ़ा जाता था, मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा। बिजली की बत्तियां जल रही थीं, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने के आवाज भी न आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई? वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। बस यही मालूम होता था, मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे, और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफेद हो गई थी। लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता, फिर कभी आना। इधर 1 महीना तक तो शायद मैं किसी भी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूं बाबूजी, इसीलिए आया हूं। भैया कहाँ है? जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेर झाड़ने फकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। यह नारायण चाहेंगे तो आध घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं।
जरा कहारों से कहिए, पानी तो भरे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर के कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणलिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्करा मुस्करा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जड़ी कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोलीं तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया। एक चिलम तमाकू का भी रवादार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आप उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने ही के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र एक सशक्त और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी धार्मिक आस्थाओं और अंधविश्वासों के बीच झूलते समाज को आईना दिखाती है। कहानी का अंत यह संदेश देता है कि जीवन में सफलता और संतोष केवल अपने प्रयासों और कर्मों से ही संभव है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।